हेलो बच्चों, प्रत्यार क्लासेस में आपका स्वागत है। फोर्थ ग्रेड एग्जाम के ऑब्जेक्शन की डेट आ चुकी है। आप दिनांक 8/11/25 से यानी 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक रात 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। पहले बताए थे और बता देता हूँ नए क्वेश्चन भी। पहला ये देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी, यानी 80 की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ थी। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि नागौर होगा, गंगानगर होगा या जयपुर होगा। अलवर भी बता रहे हैं कुछ। तो इसका उत्तर बोर्ड ने जयपुर माना है, जो कि एकदम सही है, क्योंकि सर्वाधिक अगर आपको जनसंख्या प्रतिशत में देखनी है तो गंगानगर 36.58%, और अगर आपको ऐसे देखनी है लाख में, ये देखो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 80 की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, वो भी प्रतिशत में, तो वो तो है गंगानगर। कितनी है? 36.58%। सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, देख लेना। 80 की सर्वाधिक संख्या वाला जिला, यानी 80 की सर्वाधिक संख्या वाला जिला वो है जयपुर। कैसे? जयपुर की 66 लाख जनसंख्या है, उसमें से 80 की कितनी है? 15.56 के लगभग है, यानी जयपुर में 10 लाख तो 80 रहती है संख्या में, तो ग्रामीण में भी जयपुर की ही ज्यादा है, लगभग 6 लाख। तो इसका उत्तर होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्न में से कौन सा वाद्य एक सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य पूछा है, तो सुशिर वाद्य तो दो है इसमें, पुंगी भी है और मोरचंग भी है, लेकिन इसमें एक शब्द लिखा हुआ है व्यापक रूप से, यानी सर्वाधिक किसका उपयोग करते हैं? तो मोरचंग का बहुत कम करते हैं, पुंगी का ज्यादा करते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, और बोर्ड में भी ए ही माना गया। तो इन दोनों पर तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया है। ये देखो, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। बेसिस का अर्थ क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। अब सबसे उपयुक्त का तो बोला है, लेकिन ध्यान रखना ये बेसिस का अर्थ आधार भी होता है और मूल भी होता है। वैसे सर्वाधिक तो आधार होता है, लेकिन मूल भी होता है, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते। ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया? इसमें भी कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आकाश होगा या ब्रह्मोस होगा। तो इसमें ये देखो, सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर की बात है, स्वदेशी मिसाइल प्रणाली, ये याद रखना। अगर स्वदेशी नहीं आता, विदेशी आता तो ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस है स्वदेशी, लेकिन ये रूस के सहायता से यानी एनपीओ की सहायता से बना है, जबकि आकाश पूर्णतः स्वदेशी है। आकाश पूर्णतः स्वदेशी है, इसलिए इसमें आकाश उत्तर होगा, ब्रह्मोस नहीं होगा। वो दो संस्थाओं ने मिलकर बनाया था। आगे चलते हैं। इसमें भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था। फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अकोला, सांगानेर, कोटा, बाड़मेर। तो बच्चों को अकोला और सांगानेर में कंफ्यूजन था, और बोर्ड ने अकोला माना है, तो अकोला सही है, सांगानेर गलत है, अकोला ही राइट आंसर है। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले बता दिया था कि बुद्धि का पर्याय शब्द नहीं है, तो इसमें तो आप चाहो तो ऑब्जेक्शन लगा देना, क्योंकि ये मेघा और मैदा में प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक होती है फिर भी बोर्ड को तो देना ही पड़ेगा ना, तो आपको बोनस मिल जाए तो अच्छा ही है। उच्चारण वाला इसमें तो लगाना ही है, उच्चारण वाला ये भी मैंने पहले बताया हुआ है, इसमें तो आपको लगाना ही है। उद और उद प्लस चारण, ये दो उपसर्ग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए इनमें लगाना ही है। कभी कोई सा मान ले। अब एक बात बच्चे बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पर हम ऑब्जेक्शन लगाए नहीं लगाए। देखो बच्चों, हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, और उन पर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो भी वो डिलीट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो हर परीक्षा में आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आते भी हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।